बाबा है चैतन्यानंद। सोचिए, इस पर आरोप है कि इसने 70 लड़कियों के साथ जो इसके इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे उसका सोशल हैरेसमेंट किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। 17 लड़कियों के साथ बलात्कार किया है, मतलब जबरदस्ती। अब जाकर ये गिरफ्तार हुआ है। लेकिन इस देश की प्राथमिकताएं अलग है। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लता मंगेशकर की तारीफ करते हैं, दुनिया जहान की बात करेंगे, लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे। इस देश में ये तो अभी पकड़ा गया है, जमानत मिल जाएगी। राम रहीम को देखा आपने, रोज पैरोल मिलता है उसको। आसाराम, राम रहीम, सेंगर, ऐसे लोग का कुछ नहीं हो सकता है। जेल में जानते हैं कौन डाले जाएंगे? सोनम वांगचुक, जो इस देश की भलाई की बात करेंगे, जो इस देश के लिए लड़ेंगे, उनको जेल में डाला जाएगा। इनकम टैक्स और ईडी की नोटिस दी जाएगी। आज मैं कुछ लोगों के नाम बताऊंगा जिनको जेल में डाला जा रहा है और कैसे अपराधियों को बचाया जा रहा है। तो सबसे पहले इस कड़ी में शुरुआत करते हैं चैतन्यानंद की। चैतन्यानंद जो घोर, सोचिए, 17 लड़कियों ने रेप की बात कही है। 70 लड़कियों का सेक्सुअल इस शख्स ने हैरेसमेंट किया है। उसके बावजूद इसको अब गिरफ्तारी हुई है, इसको जमानत मिल जाएगी। क्यों? यह है राम रहीम। इसको रोज पैरोल मिलता है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और ये बाबा बीजेपी को वोट दिलवाता है। यह है आसाराम, इसके तो खिस्से मशहूर हैं, इसको भी पैरोल मिल जाता है। तो क्यों डरेंगे रेपिस्ट? एक और यूपी में ऐसे ही बाबा था जिसको सारे केसों से बरी कर दिया गया। सोचिए, तो इस देश में हत्यारों को छोड़ा जा रहा है। आनंद मोहन, दलित समाज के आईएएस हत्यारों को छोड़ा गया। इस देश में रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है, पैरोल दे दिया जाता है। लेकिन अब जेल में जिनको डाला जाता है वो देखिए। हम लोग पत्रकार हैं, सरकार से सवाल पूछेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। इनकम टैक्स ईडी जांच कर रही है। यह है प्रशांत कनौजिया, इनको भी जेल में डाल दिया गया क्योंकि योगी सरकार से सवाल पूछते थे। सोचिए, ये योगी सरकार से सवाल पूछते थे, इनको भी जेल में डाला गया था। अब इन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। अभी वायरल है वांगचुक, सोनम वांगचुक। ये लद्दाख के हैं, आदिवासी हैं, बुद्धिस्ट हैं। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको गर्मी से लेह लद्दाख से सीधे राजस्थान में डाल दिया गया है। ये सरकार का नया एजेंडा है। सोचिए, जो कोई सरकार से सवाल पूछे देश के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, उसको जेल में डालना है। तो अब सोनम वांगचुक हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको जेल में डाला गया है। तब आप खुश हो रहे थे क्योंकि वो मुसलमान थे। उमर खालिद, खालिद सैफी, मिरान हैदल, गुलफिसा, ये सबको जेल में डाला गया। हम सब चुप रहे। सबकी बारी आएगी, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अमित शाह ने खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री बीजेपी की बैठक के दौरान वॉशरूम भी नहीं जाते हैं। और वॉशरूम वो क्या क्या रोकते हैं वो आप समझिए। पहले कहते थे 18 घंटा काम करते हैं, फिर कहते थे कि एयरपोर्ट पर नहा लेते हैं, होटल ही नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा विदेश दौरा, सबसे ज़्यादा विदेश दौरा पर खर्चा, हाथ कुछ नहीं लगा। दुनिया का कोई देश आज साथ नहीं है। हालत ये हो गई है कि यूनाइटेड नेशन में रोज भाषण देने जाते थे, इस बार नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि ट्रंप से बन नहीं रही है। हाँ, देश के लोगों को जेल में डालेंगे, देश जो सवाल पूछेगा उसको जेल में डालेंगे। सोचिए, नेहा सिंह राठौर, दर्जनों एफआईआर करा दिए जाते हैं। अभिसार शर्मा की जांच चल रही है। जो भी एक तो दलित पिछड़ा बीजेपी से सवाल नहीं पूछ सकता है। तो ये सब देश में चल रहा है और आज चुपचाप है। सोचिए, सोनम वांगचुक कितना बड़ा नाम, जिससे देश में कोहराम मचा हुआ है, बवाल कटा हुआ, उसके बाद भी जेल में डाल दिया। इस सरकार की हिम्मत तो देखिए। आरोप सब पर वही, विदेश से पैसा लेते हैं, पाकिस्तान से इनका कनेक्शन है, आतंकवादी कनेक्शन है, यूएपीए लगा दिया। इस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति की जा रही है। और सोचिए, दूसरी तरफ यह है गुलशन यादव, प्रतापगढ़ के, और यह है राजा भैया। गुलशन यादव को पुलिस क्या कर्म नहीं कर रही है, कुर्की जब्ती, गिरफ्तारी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और दूसरे तरफ राजा भैया हैं, इनकी पत्नी आरोप लगा रही है, हथियारों का फोटो जारी कर रही है। इनकी बेटी वीडियो बनाकर कह रही है कि हमारे ये क्रिमिनल हैं, जनसंहारक हथियार है। लेकिन क्या मजाल है कि सरकार सवाल पूछ लेगी। तो ये देश ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे कभी नहीं चलता था। जातिवादी मनुवादी के दौर में जो मनुस्मृति था, जैसे जातिवाद और मनुवादी करते थे, कांग्रेस के समय कुछ लोक लाज थी। दलित पिछड़ा नेता तो हमेशा संविधान के साथ रहता है, संविधान के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस के समय भी लोक लज्जा थी।
लेकिन इस सरकार में, आरएसएस की सरकार में सब लोक लज्जा खत्म है। और प्रधानमंत्री का डर देखिए, एक चुनाव हारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का और आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। ये सरकार आरएसएस चला रही है, प्रधानमंत्री आरएसएस के मुखौटा है, मैं साबित कर दूंगा। मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मोहन भागवत का जो लाव लश्कर है वो प्रधानमंत्री से कम नहीं है। आरएसएस के बड़े बड़े दफ्तर बन रहे हैं, दिल्ली में 5 सितारा दफ्तर। आप सोचिए, देश भर में उसके दफ्तर खुल रहे हैं बीजेपी के साथ साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक धमकी और घुटनों पर आ गए। मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल की उम्र हो रही है, हम भी हटेंगे, बाकी लोगों को भी हटना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। जैसे आडवाणी को भेज दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को भेज दिया गया, यशवंत सिन्हा को भेज दिया गया। प्रधानमंत्री की हवा टाइट हो गई। लाल किला से उनको बोलना पड़ा, आरएसएस का बखान करना पड़ा। वो आरएसएस जो अपने शुरुआत के 25 साल अंग्रेजों की मुखबिरी करती रही, आरोप है, ये दोष भी है। वो आरएसएस जिसने 25 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो आरएसएस जो पिछले 25 सालों से तिरंगा नहीं फहराया, वो आरएसएस जो पिछले 25 सालों से दलित पिछड़ों का अधिकार खा रहा है, वो आरएसएस जिसने बाबा साहब अंबेडकर को मान सम्मान नहीं दिया। आरएसएस ने 2-3 काम ही किए हैं 25 साल तक, बनने के 25 साल तक, उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं। 25 साल तक उसने अंग्रेजों की मुखबिरी की, लोगों को कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना है। बाद में 25 साल तक संविधान का विरोध किया, तिरंगे का विरोध किया, बाबा साहब का विरोध किया, पुतला जलाए, लोकतंत्र का विरोध किया। उसे मनुस्मृति राज चाहिए था। 50 साल से वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का हक खा रहा है। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से वो नौकरी खा गया, सरकारी नौकरी, रिजर्वेशन खा गया। लोग कंगाल बनाया जा रहा है, ताकि गोलवलकर का जो बंच ऑफ थॉट्स है कि अगर किसी देश को राज करना है तो उसके नागरिकों को दूर लो, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल से दूर कर दो, वो लाचार और बेबस हो जाएगा। और इसलिए प्रधानमंत्री रह रह कर उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की चाबी आरएसएस के हाथ में है। ये पिछड़ा बनकर आए थे, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सोचिए, आज बड़ा अच्छा तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है, बिहार में जब चुनाव है तो ये 10,000 रुपए 75 लाख महिलाओं के खाते में डाले हैं। 20 साल से इनकी सरकार है, 1 रुपए का महीना हुआ अगर जोड़ ले तो। ये 10,000 रुपए दिए हैं, वो 10,000 बाद में ले लेंगे अगर बिजनेस नहीं चला पाए तो, लौटाना पड़ेगा। ये वोट खरीदना नहीं है। ये कहते थे कि हम सिर्फ 6 महीना चुनाव प्रचार करेंगे। इनकी विदेश नीति चुनाव प्रचार, ये चुनाव प्रचार के अलावा कुछ करते ही नहीं है। और संडे को भी मन की बात में चुनाव प्रचार करते हैं। भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं है, देश की बेरोजगारी पर कोई बात नहीं है, देश बर्बाद हो रहा है। सोचिए, ये पहली 11 साल से सरकार चल रही है जिसमें मीडिया इनके साथ है और किसी नेता की कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जेल नहीं। पहली बार ऐसा है कि सरकार भ्रष्टाचार नहीं कर रही है, विपक्ष भ्रष्टाचार कर रहा है। विपक्षी नेताओं को जेल, बेल, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। और इनकी चुनावी जीत की वजह ईवीएम और साथ साथ चुनाव आयोग है। इनका सबसे बड़ा पार्टनर जो है ईडी, इनकम टैक्स है। ये तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं, टीवी अखबार नहीं दिखा रहा, लेकिन धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें सामने आ रही है। तो सोचिए, रेप के दोषी पैरोल पर बाहर घूमते हैं, बाबा लोग रेप कर रहे हैं, जो देश राष्ट्रवादी हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, युवा, सोशल एक्टिविस्ट, राजनेता, उनको जेल में डाल दिया जाता है। छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरी के लिए, उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो इस सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है, मन की बात होता है। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, बेरोजगारी की बात मत कीजिए, सेना की मजबूती की बात मत कीजिए, देश की मजबूती की बात मत कीजिए। और ये बात आपको टीवी अखबार नहीं बताएगा, क्योंकि जो आरएसएस की सरकार है, जो आरएसएस की जाती है, वही टीवी अखबार की जाती है। आप मुझसे सहमत हैं, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस सरकार में जो सरकार से सवाल पूछेगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे विपक्ष हो, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप भ्रष्टाचारी हैं, विपक्ष के हैं, तो आप वॉशिंग मशीन में धुल जाइए, सरकार के साथ चले जाइए। और ये पहली सरकार है जिसमें कोई भ्रष्टाचार मंत्री करता ही नहीं है। इसलिए इस सरकार में जांच विपक्षियों की होती है, विरोधियों की होती है, जेल में विरोधी डाले जाते हैं, सवाल पूछने वाले डाले जाते हैं, पत्रकार, एक्टिविस्ट। सरकार के मंत्री सब दूध के धुले हैं। आप लोग को क्या लगता है, सरकार के मंत्री सब दूध के धुले हैं या देश को ठगा जा रहा है?
और क्या टीवी अखबार क्यों चुप है? डर से या पैसे के लालच में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरकारी मीडिया जो है, ये जो मीडिया है और सरकारी मीडिया है, ये सरकार जात की मीडिया है। जिस जाति के आरएसएस है उसी जाति के पत्रकार हैं, उसी विचारधारा के समर्थक है, इसलिए सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।